अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। सिर्फ़ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो एंड तक लाजमी देख लें, क्योंकि ये जो वीडियो है बहुत ही स्पेशल वर्ड्स हैं इसमें। हो सकता है कि वर्ड सुनने की वजह से आपको बहुत फ़ायदा हो जाए। एक वक्त था पहले का जब नबी, सहाबा, जो नबियों के साथ वाक़ये पेश हुए, वे वाक़ये पेश आए, जो मुश्किलात का सामना हमारे सहाबा इकराम ने किया, उनकी बातें होती थी और उनसे हमें बहुत ज़्यादा सबक मिलता था। और वो सबक ऐसा होता था, उस सबक को सुन के हमारी ज़िंदगी बदल जाती थी। लेकिन अगर मौजूदा मुआशरे की बात की जाए तो सबसे बड़ा और एक अहम मसला ये है कि बुराइयां दिन ब दिन फैलती जा रही हैं और हमें ज़रूरत है कि हम कुछ ऐसी मिसालें एक दूसरे के साथ बयान करें या ऐसी चीज़ें एक दूसरे के लिए बयान करें जिससे पहले हमारा मुआशरा ठीक हो। यानी हम जुम्मे में जब जाते हैं जुम्मा पढ़ने के लिए, कारी साहब बयान करता है तो नबी की बातें बताता है, हमें बहुत सी चीज़ों के बारे में बताते हैं, लेकिन मैं जो चीज़ नोट करता हूँ वो ये है कि उनकी हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आती। साफ़ बात है, जो हदीस मुबारक कोई बयान कर देते हैं, कोई वाक़या बता देते हैं तो लोग उस पर तवज्जो नहीं देते। ज़रूरत यह है कि मौजूदा मुआशरे के ऊपर बात हो और जो मुआशरे में बुराइयां हैं उनको दूर करने के लिए बातें बताई जाएं, ताकि हो सकता है मस्जिद में कोई ऐसा बंदा बैठा हो जिसके साथ वो मसला हो जो कारी साहब बयान करे या जो भी। तो मेरे भाइयों, जो बातें हैं वो ये हैं कि सबसे बड़ा और पहला काम तो ये है कि हमने हर बुराई के रास्ते से दूर होना है। ज़ाहिर है कोशिश के बगैर कोई चीज़ मिलती नहीं। अब कोशिश कैसे की जाए, यानी तमाम तर जितने भी बुराइयां हैं उनका निचोड़ क्या है, दूर होने के लिए हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहला और सबसे बड़ा काम है 5 वक्त की नमाज शुरू कर दो। नमाज के बाद कुरान पाक है, डेली एक रुकू पढ़ लो बस, वो भी तर्जमे के साथ। और अगर हम पूरे दिन की 5 नमाज का टाइम नोट करें तो मेरे ख्याल 30 से 40 30 to 40 मिनट्स टोटल बनते हैं, जिसमें हमारी 5 वक्त की नमाज मुकम्मल हो जाती है। तो कोई देर नहीं लगती नमाज़ पढ़ने में, सबसे पहले नमाज शुरू की जाए। अब मसला ये आता है कि बहुत से लोग होते हैं जो अपना डेली लाइफ में बहुत अच्छा बिज़नेस करते हैं, कारोबार कर रहे हैं, अच्छा उनको प्रॉफिट आ रहा है, तो वो ये सोचेंगे भाई ठीक है गुजारा हो रहा है, हमें क्या ज़रूरत है नमाज की, या जो भी नहीं पढ़ते या टाइम नहीं मिलता। हरगिज़ ऐसा नहीं है। नमाज पढ़ने से कारोबार में बरकत होती है, कारोबार बढ़ता है, फ़ायदा होता है और भी बहुत कुछ आपको मिलता है। और एक चीज़ अपने जहन में ये बिठा ले, ये जो मेन पॉइंट है, हमने दुनिया में कामयाब नहीं होना, हमने दोनों जहां में कामयाबी हासिल करनी है। और दूसरी बात, अब बहुत से लोग हैं जो हराम कमाते हैं। अब हराम कमाने के साथ साथ 5 वक्त की वो नमाज़ पढ़ रहे हैं, क्या नमाज कबूल होगी? पहली बात, अजर देने वाला अल्लाह ताला है। हमें क्या पता किसी की कौन सी नेकी अल्लाह ताला को इतनी पसंद आ जाए कि बंदा जन्नत में चला जाए। लेकिन ऐसा सोच के काम कभी नहीं करना, यानी नेकी करते हुए लालच नहीं करनी कि ठीक है मैंने ये नेकी का काम किया है, मुझे इसका अब नमाज़ पढ़ी है, उसका अजर मिला है, उसके बाद आप गुनाह करने लग जाएं। हरगिज़ ऐसा नहीं है। सबसे पहले बुराइयों से बचना है, फिर नमाज़ पढ़नी है। और अगर बुराइयों से बचा नहीं जाता तो सबसे पहले नमाज की शुरुआत करनी है, बाकी काम खुद ब खुद ज़िंदगी से दूर हो जाएंगे। तो ये कुछ बातें होती हैं सोचने समझने की। बिल्कुल दीन इस्लाम में किसी चीज़ की सख्ती नहीं है, बिल्कुल आसानी से आप ज़िंदगी गुजार सकते हैं। बस कोशिश करने में हमें ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ बहुत मुश्किल है, लेकिन मुश्किल कुछ भी नहीं है। बाकी ये कि अल्लाह हमें हिदायत दे, अल्लाह हमें नेकी के रास्ते पे चलाए। और मेरे तरह जो भी भाई हैं वीडियोस बनाते हैं इस्लामिक या इस्लाम को फैलाने के लिए, जितनी भी मदद करते हैं, जितनी मेहनत करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, उनको लाजमी सपोर्ट कीजिए और दुआओं में याद रखें। शुक्रिया।